हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में, आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपकी सबसे पहले तो करंट सिचुएशन क्या है। आपकी करंट सिचुएशन, नॉट आपके पार्टनर की, आपकी करंट सिचुएशन क्या है और आपको क्या करना चाहिए, यानी कि सॉल्यूशन भी जानेंगे। यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन का गाइडेंस क्या है आपके लिए, आपके गॉड का, आपके ईश्वर का गाइडेंस क्या है आपके लिए, ये हम जानने वाले हैं इस रीडिंग के माध्यम से। ठीक है गाइस, आज की इस रीडिंग में ना आप लोग फुल फोकस होकर के देखना, क्योंकि ये रीडिंग जो है ना आपके लिए होती है और सुबह में होती है, सुबह में आपको मिलती है ये रीडिंग। तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, इस रीडिंग का भरपूर 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 लाभ उठाना चाहिए आपको। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के बारे में, मेरे व्यूवर्स के बारे में प्लीज़ हमें बताएं, मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स के बारे में। क्या ये पर्सन, मेरे व्यूवर्स की सिचुएशन क्या है, क्या फेस कर रहे हैं ये लोग। आप अपने आप के ऊपर फोकस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। 8 of Wands, Fool, 9 of Pentacles, 4 of Swords, यहाँ पे है जजमेंट, जस्टिस, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई है। यहाँ डेथ का कार्ड है, यहाँ है मेरे पास क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइज, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप किसी ऐसी एनर्जी का वेट कर रहे हो ना, जो आपको आपके करियर में, या आप जो काम करते हो, या हाउस वाइफ ही हो आप, या घर का कोई काम आपका रहता है, ठीक है, तो उसमें आपको ना मैं कहूँगी कि उसमें ना आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। ठीक है, कोई अथॉरिटी चाहिए आपको। ठीक, ऐसा मुझे दिख रहा है। सबसे पहले साइन की ही बात कर लेते हैं। तो साइन है मेरे पास टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, ये साइन अवेलेबल है हमारे पास। बात करते हैं कि कार्ड्स क्या बताते हैं। तो कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं ना कि आपको कहीं ट्रैवल करना है, कहीं ट्रैवल का, कहीं कुछ, किसी के कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, किसी के बात करने का वेट कर रहे हो, कहीं से कॉल आने का वेट कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे पहला ही जो कार्ड आया है ना, वो कार्ड मुझे 8 ऑफ वांड्स का आया है, जो कि बता रहा है कि भाई आपकी जो बातें हैं ना, वो किसी से होनी बाकी है। मुझे लग रहा है कि किसी के कॉल का वेट कर रहे हो आप। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, नज़र आ रही हैं कि आप चाहते हो कि आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिले, या आपको कॉल आए आपके पर्सन का, या फिर किसी कंपनी से, किसी ऐसी कंपनी से जिसमें आपने इंटरव्यू दिया है, वहाँ से कॉल लेटर नहीं आया है। तो वो चीज़ें जो है ना यहाँ पे दिख रही हैं कि आप वेट कर रहे हो कि वहाँ से कुछ कॉल वगैरह आए। आपने अपनी ज़िंदगी में ना सब कुछ बड़े दिल से किया है, सब कुछ बड़े ही दिल से किया है। बड़े अच्छे पर्सन हो, पॉजिटिव पर्सन हो आप। ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी के लिए ना मन में मैल नहीं रखते हो। बहुत ज़्यादा सुंदर सा मन है आपका, कोमल सा मन है, एकदम अपने ही मन की बातों को मानना आपको पसंद है। दूसरे क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, आपने सब कुछ इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है अपने जीवन में। दूसरों की बातों को टोटली इग्नोर करना, दूसरों की बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना देना और अपने आप के ऊपर फोकस करना, ये आपने स्टार्ट कर दिया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपने अपने आप को ना इस तरीके से आगे बढ़ाने का जो है ना सोच लिया है कि भाई अब जो है ना आपके साथ ये चीज़ें होंगी। मतलब आपने अपने आप को डिसाइड कर लिया कि मैं ना यहाँ पे रुक कर के अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करने वाला या नहीं करने वाली। आपने अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने की सोच रखी है। यहाँ पे आप अपने जीवन की एक नई कहानी लिखोगे, एक नई पटकथा जो है आपकी ओपन होगी। यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ने का समझ चुके हो कि अब आपको आगे बढ़ने के लिए निर्णय ले लेना चाहिए। तो यहाँ पे आप आगे बढ़ रहे हो। मुझे कहीं से ऐसा भी फील हो रहा है कि देखो, जॉब का मुझे खास तौर से दिख रहा है, जॉब को लेकर के, करियर को लेकर के, जॉब अपॉर्चुनिटी को लेकर के आपका कोई कॉल या मैसेज का मुझे दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं से ना
कहीं से आपको कुछ पॉजिटिव सा कुछ मिल जाए, कुछ पॉजिटिव सा जो है ना आपको आंसर मिलने का वेट है। मुझे लगता है कि आप जो है ना लंबे टाइम से वेट कर रहे हो किसी खास अपॉर्चुनिटी का, ठीक है। तो वो चीज़ें जो है ना मुझे नज़र आ रही हैं कि यस 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 आपके साथ हो सकती हैं। लग रहा है कि आपको जो है ना सक्सेस चाहिए, ठीक है, आपको सक्सेस चाहिए क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और आपने अपने एटीट्यूड को, अपने हेल्थ को हर तरीके से मेंटेन किया हुआ है। देखो भाई, आप ज़्यादा एटीट्यूड भी नहीं दिखाते हो, जहाँ जितनी ज़रूरत है ना वहाँ पे उतना तो दिखाना बनता है। तो यहाँ पे वही है कि आप दिखाते उतना ही हो जितना ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको ना कहीं से ना वेट ज़रूर है कि कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, ठीक है। यहाँ पे ये भी लग रहा है जैसे कि आप लेट नाइट सोचते रहते हो, आपका मन शांत नहीं होता है। चाहे अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचो, चाहे अपने करियर के बारे में सोचो, चाहे अपनी लाइफ के बारे में सोचो, लेकिन सोचते ज़रूर हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो। लेट नाइट भी हो जाती है, इनसिक्योरिटी भी होती है कि यार पता नहीं मैं ठीक तरीके से परफॉर्म कर पाया या नहीं कर पाया, मेरा रिज़ल्ट आएगा कि नहीं आएगा, या मेरी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, या मेरे पार्टनर का कॉल आएगा कि नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं आप जो है ना बहुत इनसिक्योर फील करते हो, अंदर से अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम फील हो रहा है। आपको लग रहा है कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं। ये चीज़ें जो है ना आपके साथ जो है ना हो रही हैं और आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो। सच कहूँ तो आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो। जजमेंट का कार्ड है जो कि बता रहा है कि भाई इस रिश्ते में ना जजमेंट की एनर्जी, यानी कि ये जो रिश्ता है ना ये बहुत ही ज़्यादा जो कहते हैं ना कि इस रिश्ते में जो होता है ना कि जजमेंट, यानी कि एक तरीके से देखा जाए जजमेंट का कार्ड काफ़ी क्लियर बता रहा है कि ईश्वर जो है ना आपके साथ एक होता है ना कि ईश्वर से आप प्रार्थना करते हो, डेली प्रार्थना करते हो कि मुझे ये चाहिए, आप मांगते हो। देखो, ईश्वर से आप मांगोगे तभी मिलेगा, ईश्वर खुद से नहीं देगा। ईश्वर से आप मांगोगे, प्रार्थना करोगे तो ही आपको मिलेगा। सिर्फ पूजा पाठ करोगे और नहीं मांगोगे तो वो ईश्वर देने वाला भी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं देगा, क्यों देगा आपको? जब ईश्वर जानता है कि ठीक है आप झेल रहे हो, आप तैयार हो, तो ठीक है ना। बड़े बड़े कहानियों में आपने सुना है ना, कि ईश्वर से जब मांगो, ईश्वर खुद कहते हैं कि मेरे से मांगोगे तभी मैं दूंगा। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि आप अपने ईश्वर से मांग रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो कि आपको ये चीज़ चाहिए, या ये पर्सन चाहिए, या मुझे ये जॉब चाहिए, या मुझे इसमें सेलेक्ट होना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, प्रे कर रहे हो कि आपकी जो विश है, आपकी जो भी विश है ना वो फुलफिल हो जाए। आप यहाँ पे अभी गणपति बप्पा का जो है ना टाइम चल रहा है, तो गणपति बप्पा को भी बहुत लोग मानते हैं। तो गणपति बप्पा से जो है ना आप लोग प्रे कर रहे हो कि मुझे जो है ना ये चाहिए। मुझे लगता है कुछ लोगों का लीगल मैटर भी चल रहा है, मुझे लग रहा है कुछ लोगों का लीगल मैटर भी चल रहा है जहाँ पे सक्सेस नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे लीगल मैटर है, तो सक्सेस कैसे मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी, ये सोच के आप परेशान हो। क्योंकि यहाँ पे लग रहा है जैसे कि आपकी जो दिक्कतें हैं ना, आपकी जो लाइफ की दिक्कतें हैं ना, वो दिक्कतें ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम्स ख़त्म ही नहीं हो रही है। लाइफ में ना आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसको आप फेस करते करते परेशान हो गए हो। अब लगता है कि आपकी ज़िंदगी में ना ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपको करनी है। सो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके जो रिलेशनशिप है ना, देखो उसके वजह से भी परेशान मुझे नज़र आ रहे हो। तो कुछ लोगों का जो है ना काफ़ी लंबे टाइम से रिलेशनशिप काफ़ी अटका हुआ है, वहाँ से आप बाहर निकलना चाहते हो। भाई आप बाहर निकलोगे तभी जो है ना आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे, आपका मानना तो यही है और रियलिटी भी यही है। क्योंकि आप स्ट्रांग हो, स्ट्रांग पर्सनालिटी है आपकी, स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग हो, स्ट्रांग पर्सनालिटी है, स्ट्रांग जो है ना आपके अंदर जो है ना एक होता है ना कि स्ट्रांगेस्ट पर्सन हो आप। तो यस, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसा इमोशंस आ रहा है कि आप जो है कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के ना पूरी तरीके से एकदम श्योर हो, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा दिख रहा है। मुझे ये भी फीलिंग आ रहा है कि आप दोनों के बीच में फिर से एक न्यू बिगिनिंग होनी चाहिए, या न्यू स्टार्ट होना चाहिए, या एक अपने जीवन का एक नया अध्याय आप ओपन करना चाहते हो। कुल मिला के देखो तो एक जीवन की एक नई जो है ना बिगिनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हो, या कहीं कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं आपकी लाइफ में जहाँ पे आप
एकदम से अपना करियर, अपनी लाइफ बर्बाद कर चुके हो, तो वहाँ पे चाहते हो ना कि अब जो है ना अब मैं ध्यान दूँ और मेरे साथ मेरी चीज़ें जो हैं होने लगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है जो कि आप करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं कि क्या करना चाहिए आपको। तो यूनिवर्स डिवाइन से गाइडेंस ले लेते हैं, एंजल से गाइडेंस ले लेते हैं कि क्या गाइडेंस मिलता है हमें। तो यूनिवर्स एंड सिस्टर्स हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इफ़ यू बिलीव, अगर आपको विश्वास है तो कुछ भी हो सकता है। अगर आपको विश्वास है ना तो कुछ भी हो सकता है। यूनिवर्स का कहना यही है कि आपको विश्वास रखना है। आप विश्वास तोड़ो मत, गिव अप मत करो, ठीक है। गिव अप नहीं करना है आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव अफर्मेशन, पॉजिटिव चीज़ें करनी है जिससे आपका जीवन सुखमय हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है टेक एक्शन, आप एक्शन लो। अपने जो भी आपका जो मन कर रहा है ना एक्शन लेने का, वो एक्शन ले लो आप, क्योंकि यूनिवर्स का कहना ही है, ठीक है। एक्शन ले लो आप। नॉट द राइट टाइम, ये जो है ना टाइम, देखो एक्शन लेना किसी और वे में बोला जा रहा है आपको, कुछ चीज़ का एक्शन लेना है, या देखो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के यूनिवर्स मना भी कर रहे हैं कि नहीं अभी जो है ना ये टाइमिंग नहीं है। तो ये बड़ा मतलब कंफ्यूजिंग जो है ना आंसर दे दिया यूनिवर्स ने। मेडिटेशन, यस, आपको जो है ना कभी आपका मन कर रहा है कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, तो यूनिवर्स ने ये मैसेज दे दिया है कि देखो मेडिटेशन करो, ठीक है। ये जो है ना चीज़ें, एक्शन लेना है, नहीं लेना है, एक्शन लेना है, नहीं लेना है, मन जो हो रहा है ना, मेडिटेशन करो, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये जो है ना आपके लिए होगा कि नहीं होगा, ये जो चीज़ें हैं वो आपके लिए है कि नहीं है, ठीक है। तो मेडिटेशन करो, आपका आंसर मिल जाएगा कि आपको एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सो गाइज ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। कैसी लगी आपको ये रीडिंग बताइएगा ज़रूर, कितना रेजोनेट करी है, कितना मैच करी है, ये भी बताइएगा। और मैं मिलूंगी आपसे दोबारा फिर से अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।